श्रद्धेय माताओं, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं तो ऐसा नहीं सोचता था कि ऐसा अनूठा कार्यक्रम हो। मैं भी हिंदुस्तान में घूमता ही रहता हूं। उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के तमाम स्थानों पर होली देखी, ऐसी मस्ती नहीं देखी। आपके जीवन में ये होली का पर्व आनंद भरे। आज का आनंद आपके जीवन में सदा सर्वदा बना रहे। मैं माता भगवती से यही प्रार्थना करता हूं। ये होली सारे जीवन के दुखों को भुला देने का अवसर है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कि जैसे सवेरे के बाद सायंकाल आता है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, ऐसे ही जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। लेकिन हिंदू अपने दुख को भी ऐसे त्योहारों के माध्यम से मस्ती के द्वारा भूल जाता है, आनंद में जीना चाहता है। घर में मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन बाद पड़ोसी आते हैं, उसको ले जाते हैं दुकान खोलो। 13 दिन बाद भूल जाओ, फिर 1 महीने में एक बार स्मरण कर लिया करो, और बाद में कहते हैं साल भर में एक बार स्मरण कर लिया करो अपने पूर्वजों को, लेकिन आनंद में रहो। ये जीवन का चक्र है, ये जीवन का चक्र। जीवन में रोज आनंद मनाना, उत्सव मनाना, यही हिंदू समाज की विशेषता है। ये दुनिया को देन है। हमारे जीवन में रोने का कोई स्थान ही नहीं है। हम केवल आनंद में रहते हैं। दूसरी बात, ये आनंद अकेले अकेले भी घर में हो सकता है, लेकिन जब ये 10,000 लोग, 3,000 परिवार इकट्ठे होते हैं, तो ये केवल आनंद 3,000 और 10,000 गुना नहीं होता, ये तो उससे भी कहीं ज्यादा हो जाता है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसलिए देखने के बाद मुझे लगा, मैं तो पहली बार आपके बीच में आया, किसी अन्य काम से बेंगलुरु आया था, चेन्नई आया, तो पता लगा आज होली का उत्सव मनाया जाए। स्वाभाविक इच्छा हुई कि होली का उत्सव है तो जरूर नहीं। तो ऐसा अनूठा कार्यक्रम देखकर मेरा भी मन आनंदित हो। मिलकर रहना, इसका अर्थ क्या है? तो मिलजुल कर त्योहार मनाना। हमारे देश में हमेशा से गणेश जी की पूजा घरों में होती है, लेकिन लोकमान्य तिलक एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने कहा कि सड़क के चौराहे पर गणपति की पूजा करो। सारा आंध्र, सारा महाराष्ट्र,
चौराहों पर गणपति की पूजा करता है और नाचता है। सारा बंगाल, आसाम भगवती की पूजा सामूहिक सड़क पर करता है और आनंद मनाता है। हम सब एक हैं, संगठित हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो इसका प्रमाण है मिलजुल कर सामूहिक रूप से त्योहार मनाना, जो आप आज यहाँ कर रहे हैं। ये हिंदू समाज की सामूहिक एकता का दर्शन है, प्रदर्शन है, और ये जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ कोई किसी से ये नहीं पूछता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा व्यापार धंधा क्या है। हमारे यहाँ क्यों सब इकट्ठे हैं? क्योंकि हम सब एक ही महापुरुषों की संतान हैं। हम सब के अंदर एक ही परमात्मा का निवास है। हम यहाँ वो लोग हैं जो नदियों को भी अपनी माता मानते हैं, जो पहाड़ों को देवता मानते हैं, जो चींटी को भी अन्न खिलाते हैं, जो सर्प हमें काट ले तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, उस सर्प को भी दूध पिलाने वाला समाज है हमारा। हम सब कौन हैं? तो हम एक एक कण में भगवान का दर्शन करने वाला समाज है हिंदू समाज। एक एक कण में जो परमात्मा के दर्शन करता है, जो किसी से भेदभाव नहीं करता, जो सबके प्रति प्यार प्रकट करता है, जीव जंतुओं को भी जो प्यार देता है, उसको हिंदू कहते हैं। हम सब हिंदू, हम सब एक। हिंदू, हम सब एक। एक तीसरी बात, हम इस दुनिया के, इस धरती के सबसे पुराने लंबे समय से चले आ रहे समाज हैं। हम इस धरती के सबसे अधिक सभ्य समाज के अंग हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इस धरती पर सबसे प्राचीन है। लेकिन हमने बहुत मुसीबतें भी सही हैं। राजस्थान जानता है हम जिंदे क्यों हैं। हम जिंदे हैं कि हमने अपने घर के बच्चों में अपनी परंपराओं को जिंदा रखा है। मुसीबतें आई, परंतु अपने त्योहार, अपने तीर्थ, अपने महापुरुष, अपने धर्म ग्रंथ, इनको कभी छोड़ा नहीं। एक त्योहार आया, पुराने सारे दुख भूल गए। अगर हम अपने बच्चों में अपने महापुरुषों का अभिमान, अपने महापुरुषों का गौरव, अपने साथ बच्चों को मंदिर में ले जाते हैं, इसी प्रकार त्योहारों में लाते हैं, तो हमारे घर के अंदर हिंदू जिंदा रहेगा। हमारे घर में हिंदू जिंदा रहेगा तो बाहर का कोई आक्रमण हम पर प्रभावशाली नहीं हो सकता। माताओं, पेड़ की डालियां और पत्ते सूखते रहते हैं। हर साल पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते बसंत में आ जाते हैं। ये बसंत का काल है, ये होली बसंत में है। अब पत्ते गिरेंगे, नए पत्ते आएंगे। पत्ते सूखते हैं, गिरते हैं, डालियां सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, परंतु अगर जड़ें हरी हैं, जड़ें जिंदा हैं, तो पेड़ कभी खराब नहीं हो सकता। अगर जड़ें ही सूख जाए, अगर जड़ सूख गई तो चाहे जितना बड़ा वृक्ष हो, एक न एक दिन बेकार हो जाएगा। काटो, जलाओ। हम अपने घर के अंदर अपनी जड़ों को जिंदा रखेंगे। हमारी संस्कृति की जड़ें, हमारे महापुरुषों की जड़ें अगर हमारे घर के बच्चों में छोटी आयु से जिंदी रहेंगी,
तो बाहर की कोई मुसीबत हमको प्रभावित नहीं कर सकती, हम भी जिंदे रहेंगे। इसलिए अपने घर के अंदर हिंदू जिंदा रखो। हमारा नाम कैसा रखा जाए बच्चे का, नामकरण संस्कार किस प्रकार से हो, जन्मदिन हम कैसे मनाएं, अपनी मातृभाषा को कैसे सुरक्षित रखें, अपने घर के अंदर राम और कृष्ण और अपने पूर्वजों को कैसे जिंदा रखें, ये सदैव सोचते रहना चाहिए और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये मैं आपसे निवेदन करने आया। एक निवेदन और करूंगा। हिंदू समाज पिछले 500 वर्षों से एक लड़ाई लड़ रहा है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बने। 490 साल से ये लड़ाई चल रही है। उन्नीस 1984 में आज की पीढ़ी ने, उस पीढ़ी ने इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया। अयोध्या में भगवान जहां बैठे थे वहां ताला बंद था। पहली लड़ाई लड़ी कि ताला खोलो, भगवान को जेल से बाहर निकालो। उसमें हिंदू समाज को विजय मिल गई, ताले खुल गए। अब ये जो बिल्डिंग खड़ी है बहुत पुरानी हो गई है, दूर से दिखने में ये मंदिर नहीं लगता, इसको हटाओ। वो भी 6 दिसंबर 1992 को हट गया। किसी बम से नहीं गिरा, ये हिंदू समाज के नौजवानों के पुरुषार्थ और पराक्रम से गिरा। कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए। ये छोटे छोटे लाठी डंडे, इन्हीं से गिर गया, बहुत पुराना था। वहां मंदिर बनाना है तो कैसा मंदिर बनेगा? तो उस मंदिर की ड्राइंग बन गई। राजस्थान भरतपुर जिले के पत्थर छांट लिए गए, पत्थरों की नक्काशी शुरू हो गई। आधे से ज्यादा पत्थरों की नक्काशी करके पत्थर अयोध्या में रख लिया गया। लेकिन 60 साल से अदालत में कुछ मुकदमे भी चल रहे थे। तो ढांचा गिर जाने के बाद लगा कि अब इस मुकदमों की लड़ाई को और जीत लो। 500 साल की लड़ाई है, 15 साल लगे। 2010 में अदालत की लड़ाई भी पूरी तरह से जीत ली। लेकिन अदालत की एक व्यवस्था है कि हर आदमी अपील कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील चली गई, कोई बात नहीं, यहां भी जीतने ही वाले हैं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। साधुओं की इच्छा है कि सबका मन बने, सबको सद्बुद्धि मिले, न्यायाधीश को भी मिले, वकील को भी मिले, सरकार को भी मिले, हम सबको भी मिले। इसके लिए साधुओं ने एक निवेदन किया है हमसे। हिंदुस्तान का नया संवत, नया साल, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, युगादि, गुड़ी पड़वा, वर्ष प्रतिपदा, चैती चंद, ये 18 मार्च से शुरू हो रहा है। 18 मार्च से 31 मार्च को हनुमान जी की जयंती है। 18 मार्च से 31 मार्च तक आप अपने घरों में अपने अपने आराध्य की 5 मिनट उपासना करें भगवान के जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए। अपने घर में बैठकर अपनी सुविधा से सवेरे को, रात को, जब आपको माताओं समय मिलता है, आप जिस मंत्र का जाप करती हो, जिस देवी देवता की रोज पूजा करती हो, उसी देवी देवता के मंत्र का 5 मिनट जाप करिए। इतना निवेदन करके मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आपका ये उमंग, ये आनंद, ये जीवन में आपको उत्तर उत्तर बढ़ता रहे, यही श्री परमात्मा से कामना करता हूँ। जय श्री राम।